नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति ये सब कुछ अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि से भी ये राजयोग बनता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो और पीड़ित ना हो। जबकि पिछले 1 वर्ष में 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ था। उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक दोष बना। इस वजह से गुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे, और यही कारण था कि मैंने गज केसरी राजयोग के वीडियो नहीं बनाए। और पिछले 1 माह से गुरु अस्त भी चल रहे थे, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हैं और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। इसलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। गोचर में भले ही ये राजयोग मात्र 54 घंटे के लिए बनता है, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, किसी प्रॉपर्टी की डील करनी हो, मकान बनवाना शुरू करना हो, वाहन क्रय करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या अन्य कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो सफलता और लाभ का प्रबल योग बनता है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि कन्या राशि के जातकों को ये जानकारी हो सके कि ये राजयोग उनकी कुंडली में किस भाव में बन रहा है, किस समय से किस समय तक बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करें और इसका लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव भाग्य के भाव में है, और 3 जून को देवगुरु उदित हो रहे हैं। और जैसे ही देवगुरु उदित होंगे 4 जून को चंद्रमा का भी गोचर भाग्य भाव में होगा, वृषभ राशि में, और भाग्य के भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। भाग्य के भाव में भाग्य के कारक का गोचर होना और गज केसरी राजयोग बनना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों वाला गोचर काल रहेगा। ये 4 जून से 7 जून तक 3 दिन तक गुरु और चंद्रमा की युति भाग्य के भाव में बनेगी, और भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा। तो जितने भी आपके अधूरे काम हैं वो पूरे होंगे। जो काम आपके रुके थे, जिन कामों में बाधा आई थी, वो सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। नए कार्यों की शुरुआत के लिए, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है 4 जून को प्रातः 4:14 से 7 जून को प्रातः 7:56 तक। लगभग 3 दिन का ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा।
और इस समय ज़बरदस्त साथ आपको भाग्य का मिलेगा। गुरु और पिता आपके अनुकूल होंगे, गुरु और पिता का आशीर्वाद मिलेगा आपको, उनके मार्गदर्शन में आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। सातवां भाव व्यापार का होता है, चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, सातवां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, चौथा भाव माता मातृभूमि राजनीति भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। और भाग्य के भाव में जब गुरु बैठ कर के गज केसरी राजयोग बनाएंगे तो व्यापार में ज़बरदस्त उन्नति देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ कोई तनाव की स्थिति थी वो बिल्कुल समाप्त होगी और विवाह का प्रबल योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सप्तम के स्वामी, विवाह के भाव के स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। विवाह के बाद आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का भी लाभ प्राप्त होगा। ये कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही विशेष उपलब्धियों भरा समय आने वाला है। 4 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 14 जून को बनेगा। चंद्रमा का गोचर होगा कन्या राशि में, आपके लग्न के भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि, और आपके लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। डेट और टाइम है 14 जून प्रातः 11:54 से लेकर के और 16 जून 12:35 तक। ये राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा। और लग्न भाव क्या होता है? लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपका मन। तो इस समय आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर, कर्ज को लेकर, इस समय गुरु की कृपा दृष्टि आप पर जब पड़ेगी और शांत मन से जब आप विचार करेंगे तो हर तरह की समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। समस्या से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा क्योंकि देवगुरु न केवल आपके ज्ञान को जागृत करेंगे बल्कि आपको ईश्वरीय मदद भी दिलाएंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह को, नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण आपको प्राप्त होगा 14 जून से 16 जून के बीच। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में माधुर्य आएगा, विवाह के रिश्ते फाइनलाइज होंगे, वैवाहिक बंधन में बंधने का सपना आपका पूरा होगा। पार्टनरशिप में कोई खटास आ गई थी उसे दूर करने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आपकी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। 19 जून वो तिथि होगी जब चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे और एक बार फिर से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर। गुरु भाग्य के भाव में बैठ करके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ करके 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। गज केसरी राजयोग बन जाएगा पराक्रम के भाव में। 19 जून 11:05 प्रातः से 21 जून तक शाम 6:18 तक। तीसरा भाव क्या है?
तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का है, छोटे भाई बहनों का है, संचार माध्यमों का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, पराक्रम पुरुषार्थ का है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का। इस समय आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा तो कार्यों में सफलता भी मिलेगी। इस समय आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों के रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, उनका सहयोग मिलेगा और अपने भाई बहनों के लिए आप कुछ कर पाएंगे। छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ करके आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल और मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आप नए अवसर तलाश करेंगे अपने लिए। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि नवम भाव पर, तो भाग्य भी आपका साथ देगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। तीर्थ यात्रा, देवदर्शन की इच्छा थी तो वो भी इस समय पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन भी मिल सकता है। जून 2024 का अंतिम गज के श्री राजयोग 23 जून को आपकी कुंडली के पंचम भाव में बनेगा, कुंडली के सबसे शुभ भाव में। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए बनेगा। 23 जून को रात्रि 10:48 से और 25 जून प्रातः 1:49 तक। बहुत कम समय का ये राजयोग बन रहा है। केवल आपको 24 जून का समय मिल रहा है, लेकिन पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और गुरु की दृष्टि पड़ेगी। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, अचानक से कोई बहुत अच्छा अवसर मिलेगा निवेश करने का और आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं केवल शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। लॉटरी, जुआ और सट्टा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इनसे तो मैं आपको दूर रहने की सलाह दूंगा। संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए, संतान के लिए आप अगर इच्छुक हैं, प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि के कारण जो डिले हो रहा था उनके एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में, रिजल्ट्स में, वो डिले समाप्त होगा। और चूँकि गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग तो चलिए एक दिन के लिए ही बन रहा है, लेकिन गुरु की दृष्टि तो आने वाले 1 वर्ष तक पड़ेगी और छात्रों के लिए आने वाला 1 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक पंचम पर जब दृष्टि डालेंगे तो संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा योग बनेगा, क्योंकि गुरु सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।